आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और फिर से मैं इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। मैं आशा करती कि आप सब ठीक है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को मनन करेंगे और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और उसका दूसरा वचन। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। तीसरा वचन, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक परिवार को देखते हैं और इस परिवार का जो मुखिया है वो याकूब था और याकूब के बच्चों को हम देखते हैं और उन बच्चों के कुछ चरित्र को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका एक परिवार है और आपके परिवार में अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग स्वभाव होता है। वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमें यूसुफ के एक स्वभाव के बारे में बताता है और लिखा है कि उसका स्वभाव था कि वो अपने पिता को अपने भाइयों की बुराइयों के बारे में बताता था। अब आप सोचिए, अगर आज के समय में कोई व्यक्ति किसी की गलती को किसी को बताए, बड़ों को आकर के, तो उससे कह दिया जाएगा, अरे ये तो बड़ा चुगलखोर है, ये हमारी सारी बातों को जाकर के हमारे पिता को या हमारी माता को या हमारे टीचर्स को सबको बता देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यूसुफ के बारे में लिखा है कि उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं इन भाइयों की गलतियों को अपने पिता को बता दूंगा तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। मेरे भाई लोग मुझसे घृणा कर लेंगे, ईर्ष्या करेंगे या मैं अपने जीवन को ही जोखिम में डाल रहा हूँ। इस बात की उसने नहीं चिंता की मेरे प्रियो, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों से प्रेम रखने वाला था और उसके मन में एक इच्छा थी कि उसके भाई जो हैं वो उस बुराई से निकल करके एक सच्चाई के जीवन पे चले। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमें हर समय सत्य के साथ चलना है। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 33 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखिए मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यूसुफ का कैरेक्टर कितना अद्भुत था, यूसुफ का स्वभाव कितना अद्भुत था कि उसके भाई उसके संग रहकर बुराई करते थे, लेकिन उसके भाइयों की बुराई ने कभी उस पर असर नहीं डाला। मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस जगत की ज्योति हो और ज्योति का कार्य होता है, जब वो अंधकार के बीच में ज्योति आ जाती है मेरे प्रियो, अंधकार हट जाता है और उस अंधकार को हटा करके वो सब जगह ज्योति को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम यूसुफ को देखते हैं जो अपने भाइयों के स्वभाव से प्रभावित नहीं हुआ। कितनी ही अच्छी बात है, कितनी अद्भुत बात है। मैं जब आपको बता रही, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। आप सबने जहाज को देखा होगा और जहाज जो है वो समुद्र के ऊपर रहता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जहाज जो है वो पृथ्वी पर नहीं चलाया जा सकता, उसका मतलब उसके चलने की एक जगह है और वो समुद्र है। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक जहाज समुद्र के ऊपर चलता है, तैरता रहता है, उसका अस्तित्व है। अगर वो समुद्र का पानी उसको डुबा दे तो उस जहाज का कभी अस्तित्व नहीं रहेगा, हम उसे बाद में देख नहीं सकते। मेरे और आपका पृथ्वी का जीवन भी ऐसा है। हम कई बार बुराइयों के मध्य में रहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो बुराई कभी हमारे अंदर आकर के हमें डुबाने ना पाए। मेरे प्रियो, यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि उसके भाइयों की बुराइयों ने कभी उसको प्रभावित नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर की सच्चाई में बना रहा। एक 17 साल का लड़का, उसकी एज भी बहुत मायने रखती है मेरे प्रियो। टीनेज में बच्चे कई बार गलत बातों में, गलत संगति में, गलत चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन उस छोटी उम्र में भी इस बात को भी याद रखिए कि उसके भाई जो हैं उससे बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा यहाँ पर 37 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा था कि यूसुफ को याकूब बहुत प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे की संतान थी। उसका मतलब जो उसके भाई बुराई कर रहे थे वो उसकी एज के नहीं थे, लेकिन उससे
बहुत बड़े थे मेरे प्रियो, और उस एज के अनुसार उनको मैच्योर होना चाहिए था, लेकिन उनमें वो मैच्योरिटी नहीं थी मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता को देता था। लेकिन मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर मुझे और आपको बुराई से निकालने वाला परमेश्वर है। यूसुफ क्यों ये बताता था? मैं इस बात को आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि यूसुफ की एक इच्छा होगी कि काश मेरे भाई नाश ना हो मेरे प्रियो। आप याद रखिए, आपके साथ हो सकता है कोई व्यक्ति हो और वो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा हो, लेकिन आप सोचेंगे कि अरे मैं उसको नहीं बोलता हूँ, अगर हमारी फ्रेंडशिप खराब हो गई तो, या हो सकता है कि अगर मैं इससे कुछ बोल दूं तो ये मेरे साथ आगे चलेगा नहीं, मेरे साथ कंपनी नहीं रखेगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उस व्यक्ति को उस बात को बता सकते हैं। यहाँ पर यूसुफ छोटा था और वो जानता था कि उसके भाई उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, इसलिए वो अपने पिता को बताता था। अब नीति वचन जब आप पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक में एक बहुत ही अच्छा वचन है जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, लेकिन जो अपने अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए, यूसुफ के भाइयों के पास अवसर था कि वो अपनी गलतियों को अपने पिता को बताए कि पिताजी हमसे ये गलती हो गई, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी गलतियों का समाचार अपने पिता को नहीं दिया, कभी अंगीकार नहीं किया इस बातों को मेरे प्रियो। इसलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनके पाप बढ़ते गए। याद रखिए कि आपका पाप का स्वभाव शायद पहले छोटा सा होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने अपने पाप के स्वभाव से डील नहीं किया, उससे अगर आप लड़े नहीं, तो वो एक बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई जो थे, बाद में उन्होंने यूसुफ से घृणा करके उसे गड्ढे में डाल दिया। अपने ही भाई को 20 सिक्कों में उन्होंने बेच दिया मेरे प्रियो। लेकिन याद रखिए, कोई आपके साथ कितनी भी बुराई क्यों ना कर ले, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपको उस गड्ढे से निकाल करके एक ऊंचे स्थान में पहुंचाता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है यूसुफ के बारे में कि परमेश्वर ने उसे उस गड्ढे में से निकाला, और जब सही समय आया, जब वो 30 साल की आयु का हुआ, तब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे प्रियो, ये मायने नहीं रखता कि कोई आपसे घृणा करता है, ये मायने नहीं रखता कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता है। अगर परमेश्वर आपको पसंद करता है, अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है मेरे प्रियो, तो आगे आने वाले समय में परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में नियुक्त करने के लिए सक्षम है मेरे प्रियो। और जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, जिन्होंने शायद आपके साथ गलत किया है, एक सही समय आने पे मेरे प्रियो, उन सबको परमेश्वर आपके अधीन में लेके आएगा। आप जब यूसुफ की कहानी को जानते हैं, हम सब जानते हैं इस कहानी में इस प्रकार से हुआ क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न दिखाया था, या हम कह सकते एक वादा दिया था, और वो वादे का पूर्तिकरण सही समय पे हुआ मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहूंगी आज के वचन के द्वारा, अगर आपके आसपास कुछ भी आपको गलत लगता है, आप उस गलत में कभी सहभागी ना हो मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आप उस गलत को होने दे रहे हैं, अगर आप उस गलत बातों में अपने आप को शांत किए हुए हैं, आप उस गलती में सहभागी है मेरे प्रियो। आप अपने आप को जांचें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी मदद करे कि मैं सही निर्णयों को लूं, मैं सही बातों में सही लोगों को सपोर्ट करूं। इस बात के लिए आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो। मैं आपके लिए एक पल प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यूसुफ के इस उत्तम चरित्र के लिए प्रभु जी, कि कितना अद्भुत स्वभाव था कि अपने भाइयों के बीच जो बुराइयां कर रहे थे उनके साथ वो रह रहा था, पर उसने उन बुराइयों को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दिया। वह उन बुराइयों से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उन पर जय पाया। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें भी ऐसा बनाइए, हर एक बुराइयों पर हम जयवंत होने पाए प्रभु जी, हम आपके उत्तम गवाह होने पाए प्रभु जी, हम पिता आपके सहायक बनने पाए। जिस प्रकार से यूसुफ आप प्रभु जी उसके पिता का सहायक था, ऐसे हम भी आपके सहायक बनने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।